हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसराय मैथमेटिक्स। आज हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 के चैप्टर नंबर 5 एपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन के एक्सरसाइज 5.1 को शुरू कर। एक्सरसाइज 5.1 के फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन है आपके, देखिए पहला क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये आपको कोई सिचुएशन गिवन है तो उसमें बताना है कि कौन सा सिचुएशन, कौन सा स्टेटमेंट है जो आपका एपी बना रहा है। ठीक है, इसमें आपके 4 पार्ट हैं। ठीक है, हम लोग पहले फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए फर्स्ट पार्ट आपका क्या है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच केमी व्हेन द फेयर इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट केमी। ठीक है, ये लिखा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच केमी, ये आपका स्टेटमेंट है और इस स्टेटमेंट को बताना है कि ये एपी है कि नहीं है। ठीक है, क्या दिया इसके बारे में, व्हेन मतलब द फेयर इज 15 रुपए फॉर द फर्स्ट केमी। ठीक है, इसका मतलब आपका पहले केमी का जो किराया है पहले केमी का किराया कितना है, 15 रुपए एंड 8 रुपए फॉर एडिशनल केमी। इसका मतलब पहले केमी का आपका 15 रुपए लगेगा, लेकिन उसके बाद जब आप सेकेंड केमी जाएंगे, मतलब दूसरे केमी जाएंगे, तो 15 रुपए आपका तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन 8 रुपया एडिशनल लगेगा, मतलब एक्स्ट्रा लगेगा। तो ठीक है, एडिशनल मतलब देखिए 8 रुपया हर केमी का आपका क्या लगेगा, एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, दिखा है आपका ईच केमी। ठीक, तो देखिए आपको गिवन है, तो ये सॉल्व कर रहे हैं हम लोग। देखिए आपको गिवन क्या है, गिवन है फेयर फॉर फर्स्ट केमी, फेयर फॉर फर्स्ट केमी। ठीक है, ये आपको कितना गिवन है, 15 रुपए। ठीक है, अब देखिए एडिशनल आपको गिवन है, एडिशनल फेयर कितना है आपका, 8 रुपए। इसका मतलब जब आप सेकेंड केमी चलेंगे तो ये 15 रुपए आपका लगेगा और 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है, एडिशनल का मतलब अतिरिक्त लगेगा, इसके अलावा 15 रुपए के अलावा लगेगा। ठीक है, देखिए एडिशनल आपको गिवन है, एडिशनल फेयर फॉर ईच केमी, ये आपका कितना है, 8 रुपए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये किसका फेयर निकाल रहे हैं, टैक्सी का। किसका फेयर निकाल रहे हैं, टैक्सी का। फेयर फॉर फर्स्ट केमी आपका कितना होगा, 15 रुपए। अब हम क्या निकालेंगे, फेयर फॉर सेकेंड केमी। ठीक है, सेकेंड केमी का आपका क्या होगा, देखिए 15 रुपए आपका लगेगा, प्लस ये कह रहा है एडिशनल भी लगेगा 8 रुपए। ठीक है, तो इसमें 8 रुपए और ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 23 रुपए। ठीक है, 23 रुपए हो गया आपका किसके लिए, सेकेंड केमी का। अब अगर हम थर्ड केमी का निकालें, फेयर फॉर थर्ड केमी, ठीक है, तो क्या आपका हो जाएगा, देखिए 23 रुपए आपका लगेगा, ये 23 रुपया लगेगा प्लस 8 रुपया एक्स्ट्रा लगेगा, या आप ये कह दीजिए कि 15 रुपया तो लगेगा, लेकिन सेकेंड केमी के लिए 8 रुपया, फिर उसका थर्ड केमी के लिए भी 8 रुपया लगेगा। इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं, यहां से 23 प्लस 8, 23 में 8 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 31 रुपए। ठीक है, अगर हम फोर्थ केमी का निकालें, फेयर फॉर फोर्थ केमी, ठीक है, ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 31 रुपए आपका लगेगा और 8 रुपए एक्स्ट्रा लगेगा, तो ये आपका कितना हो गया, 39 रुपए हो गया। 31 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 39 रुपए। अब आप देख रहे होंगे, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ पे एक सीक्वेंस निकाल लेते हैं। ठीक है, क्या सीक्वेंस निकाल लेते हैं, देखिए सो द टैक्सी फेयर फॉर फर्स्ट सेकेंड थर्ड डॉट डॉट डॉट। ठीक है, थर्ड केमी लिख सकते हैं आप, थर्ड केमी इज क्या है आपका, देखिए आपका है 15 रुपए, फिर आपका क्या है 23 रुपए, फिर आपका क्या है 31 रुपए, फिर आपका क्या है 39 रुपए, ऐसे डॉट डॉट जैसे ये बढ़ रहा है। ठीक है, अब हमको चेक करना है कि ये जो स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट से ये आपका सीक्वेंस बना है, तो हमको चेक करना है कि क्या ये सीक्वेंस
एपी है। देखिए कोई भी सीक्वेंस अगर आपका एपी तभी होगा जब उसके कंजुगेटिव टर्म, ठीक है, कंजुगेटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो आपका क्या है, कॉमन डिफरेंस है, मतलब एक फिक्स नंबर है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, ठीक है। इसको हम इरेज करते हैं आपका। अब ये आपको सीक्वेंस गिवन है आपका, ठीक है। सीक्वेंस आपका क्या है, देख लीजिए, ये सीक्वेंस है आपका 15, फिर से हम लिख देते हैं यहाँ पे 23 और 31, फिर आपका कितना है 39, ये आपका सीक्वेंस है। अब हमको चेक करना है कि एपी है या नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। कॉमन डिफरेंस क्या मतलब, D1 हम क्या बताए थे आपको, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1 करेंगे कितना आ जाएगा 23 माइनस 15, ये आपका कितना आ जाएगा 8। अब हम क्या निकालेंगे, D2 क्या निकालेंगे, A3 माइनस A2, मतलब थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 31 माइनस 23, 31 माइनस 23 कितना आ गया आपका 8। फिर हम क्या करेंगे, निकालेंगे D3, ये क्या होगा A4 माइनस A3, ये क्या हो जाएगा आपका 39 माइनस 31, ये भी आपका कितना है 8। देखिए आप देख रहे होंगे हर टाइम, ठीक है, हर टाइम दो कंजिकेटिव नंबर का जो डिफरेंस है वो आपका सेम आ रहा है 8, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो सीक्वेंस है ये आपका एपी है, ठीक है। ये जो सीक्वेंस है ये एपी है, इसका मतलब ये जो स्टेटमेंट आपको लिखी गई है, ठीक है, ये आपका एक एपी बना रही है, मतलब एपी फॉर्म कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ से देखिए इसको इरेज करते हैं हम लोग। देखिए यहां से हम क्या लिख देंगे, लिखेंगे सिंस A2 माइनस A1 इक्वल्स टू A3 माइनस A2 इक्वल्स टू A4 माइनस A3 डॉट डॉट डॉट, ठीक है, ये आपका इक्वल है। हेंस द गिवन सीक्वेंस फॉर्म एन एपी, ठीक है। गिवन सीक्वेंस आपका क्या कर रहा है, एक एपी बना रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये आपका सिचुएशन गिवन है, ठीक है, ये जो आपको सिचुएशन गिवन है वो एक एपी क्या कर रही है, फॉर्म कर रही है। देखिए अब आपको ये पूछा है कि ये एपी बना रहा है तो एंड वाई क्यों बना रहा है, क्यों बना रहा है, क्योंकि इसका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या कर रहा है, ये सिचुएशन एक आपका एपी बना रहा है। सो द सिचुएशन फॉर्म एन एपी, ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा। अब देखिए अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो देखिए सेकेंड पार्ट है आपका, पहले क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट है, द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन ए सिलेंडर व्हेन ए वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम, ठीक है। करा है कि ये जो सिचुएशन है आपका, क्या सिचुएशन है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, इसका मतलब क्या है कि सिलेंडर में, ठीक है, सिलेंडर क्या होता है आपका बेलन, सिलेंडर में जो एयर की मात्रा है, अमाउंट ऑफ एयर है, इस सिचुएशन को बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। और एक कंडीशन गिवन है कि वैक्यूम पंप जो है, वैक्यूम पंप किसको बोलते हैं, जो हवा को बाहर निकाले, वो क्या करता है, रिमूव्स कर देता है, मतलब निकाल देता है 1/4 ऑफ द एयर, 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट ए टाइम। इसका मतलब सिलेंडर में जितनी हवा बच रही है, शेष हवा का 1/4 क्या कर दे रहा है, बाहर निकाल दे रहा है, ठीक है। तो बताना है कि जो सिलेंडर में एयर प्रेजेंट है, जो सिलेंडर में हवा बच रहा है, ठीक है, वो आपका एपी बना रहा है कि नहीं बना रहा है, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, अब देखिए करा है कि सिलेंडर में हमको एयर का जो एयर की मात्रा है उसको बताना है कि ये एपी फॉर्म कर रही है कि नहीं कर रही है, ठीक है। तो हम लेट कर लेते हैं, लेट द अमाउंट
of air present in cylinder is x लीटर। ठीक है, हमने क्या किया कि सिलेंडर में एयर की जो मात्रा थी, अमाउंट ऑफ एयर जो प्रेजेंट था सिलेंडर में, उसको हमने क्या कर लिया, x लीटर मान लिया। अब क्या कह रहा है, पहला सिचुएशन देखिए आपका यही है कि x लीटर है सिलेंडर में एयर। अब क्या कर रहा है कि वैक्यूम पंप रिमूव्स कर देता है 1/4 ऑफ द एयर। ठीक है, तो एयर रिमूव्स, एयर रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप, देखिए कितना एयर निकालेगा, x है, x का 1/4, देखिए ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर। ठीक है, इसका मतलब x का 1/4, x का 1/4 मतलब x/4 होगा आपका। इतना एयर बाहर आपको निकाल दिया रहा है, तो कितना बचेगा, रिमेनिंग एयर कितना हो जाएगा, रिमेनिंग एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। देखिए कितना बचेगा, आपके पास x लीटर था सिलेंडर में और x/4 लीटर बाहर निकल गया, तो बचा कितना, x में से x/4 माइनस कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ आप क्या कर लेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 4 आ जाएगा। 4 में 1 का मल्टीप्लाई, देखिए 1 4 जा 4 होगा तो ये 4x हो जाएगा, और ये आपका 4 1 जा 4 तो x हो जाएगा। तो ये आपका कितना हो गया, 3/4x। ठीक है, अब जो सिलेंडर में एयर बचा है वो आपका कितना है, 3/4x है। ठीक है, पहले कितना था, x लीटर, अब कितना बचा है, 3/4x। अब क्या करेगा, दूसरी बार में जो ये वैक्यूम पंप है 3/4 का 1/4 एयर बाहर निकालेगा। ठीक है, तो देखिए हम इसको इरेज करते हैं। देखिए तो हमने बता दिया आपको कितना बचा है। आपको पहले टाइम में सिलेंडर में कितना एयर था, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर कितना था आपका, इनिशियली यह आपका कितना था, x लीटर। जब वैक्यूम पंप 1/4 रिमूव कर दिया था तब कितना बचा था, एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर आफ्टर रिमूविंग 1/4 एयर, 1/4 अमाउंट ऑफ एयर। ठीक है, यह आपका कितना था, 3/4x। अब देखेंगे हम थर्ड टाइम में क्या करेगा, इतना आपका क्या है, बचा हुआ है, अब इतने का आपका 1/4 बाहर निकालेगा। ठीक है, देखिए एयर रिमूव्ड बाय वैक्यूम पंप। ठीक है, थर्ड टाइम देख लेते हैं, थर्ड टाइम लिख लेते हैं इसको। ये आपका कितना हो जाएगा, देखिए 3/4 का 3/4x का 1/4 बाहर निकाल देगा, मतलब कितना हो जाएगा, ये 3 1 जा 3, 4 4 जा 16, मतलब 3x/16 एयर बाहर निकल जाएगा। अब कितना बचेगा, थर्ड टाइम में कितना बचेगा, देखिए एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर। देखिए थर्ड टाइम में आपका कितना बचेगा, देखिए पहले आपके पास कितना था, 3/4x, इसमें से आपका 3/16x निकल चुका है, तो बचा कितना, 3/4x में से 3/16x को क्या कर लेंगे, माइनस कर लेंगे। देखिए 4 और 16 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 16, तो 4 4 जा 16, 4 3 जा कितना हो जाएगा 12x माइनस 16 1 जा 16 कर लेंगे, और 16 में 3 का मल्टीप्लाई, सॉरी 16 1 जा 16 और 1 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 3x। 12 में से 3 गया कितना आपका आ जाएगा 9/16x। देखिए अब थर्ड टाइम में आपको सिलेंडर में कितना एयर प्रेजेंट है, 9/16x। पहले बार में कितना प्रेजेंट था आपका, x लीटर,
सेकेंड टाइम में कितना प्रेजेंट था आपका 3/4 लीटर, और थर्ड टाइम में कितना है 9/16 लीटर। अब हम देखेंगे ये इसका एक सीक्वेंस देखेंगे, ठीक है। तो देखिए हम इसको इरेज, तो यहां से लिख लेंगे सो द सीक्वेंस ऑफ amount present in cylinder, ठीक है। देखिए सीक्वेंस क्या आपका बन रहा था, पहले बार में आपका x लीटर था, सेकेंड टाइम में आपका कितना बचा था 3/4x था, थर्ड टाइम में आपका कितना बचा था 9/16x डॉट 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 डॉट, ऐसे आपका एक सीक्वेंस बनेगा। अब हमको चेक करना है कि क्या ये जो सीक्वेंस है वो एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए एपी कब फॉर्म करेगा, जब इसके कंजुकेटिव टर्म का जो डिफरेंस होगा वो सेम होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे, D1 क्या हो जाएगा आपका A2 माइनस A1 मतलब 3/4x में से आप माइनस x करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, तो कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3x माइनस एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 4x/4। तो ये आपका कितना आ गया, 3 में से 4 माइनस करेंगे तो -x/4। अब हम क्या निकालेंगे, D2 क्या होगा आपका A3 माइनस A3 मतलब 9/16x में से हम 3/4x माइनस करेंगे। तो ये आपका देखिए 16 और 4 का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 16 हो जाएगा, 16 1 जा 16 तो ये 9x हो गया, माइनस 4 4 जा 16 और 4 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 12x। तो ये आपका कितना आ गया, 9 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा आपका -3x/4। आप देख रहे हैं कि जो कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे -x/4 है और यहाँ पे -3x/4, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, वो आपका एक एपी फॉर्म नहीं कर रही है, मतलब ये सीक्वेंस आपका एक समांतर श्रेणी नहीं बना रही है। तो यहां से हम लिख सकते हैं सिंस A2 माइनस A1 डज नॉट इक्वल टू A3 माइनस A2, ठीक है, डॉट डॉट डॉट, हेंस द गिवन सीक्वेंस नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है। तो जो आपका गिवन सीक्वेंस है वो आपका एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। अब ये सीक्वेंस किसका था, ये सीक्वेंस था एयर का जो सिलेंडर में प्रेजेंट था, ठीक है। तो ये जो आपका सिचुएशन है, जो पूछा था द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर, तो जो अमाउंट सिलेंडर में प्रेजेंट है मतलब बचा हुआ है वो आपका एक एपी नहीं बना रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं यहाँ पे लिख देते हैं सो द सिचुएशन नॉट फॉर्म एन एपी, ठीक है। क्यों, अब देखिए पूछा है वाई, देखिए आप पूछा है एंड वाई, बिकॉज कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, ठीक है। तो कॉमन डिफरेंस इसका सेम नहीं है, इसलिए ये जो सिचुएशन है वो आपका एपी नहीं बना रहा है, ठीक है। तो देखिए ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था और सेकंड पार्ट था, ठीक है। ऐसे ही थर्ड पार्ट और फोर्थ पार्ट आप अपने से ट्राई कीजिएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चल, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ द एपी व्हेन द फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन एज फॉलो, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि ये आपका एपी है, ठीक है। ये जो ए और डी गिवन है वो उसके लिए आपको क्या बताना है, एपी का फर्स्ट 4 टर्म बताना है, ठीक है। पहले 4 पद बताने हैं आपको एपी के। यदि आपके ए और डी गिवन हो, देखिए फर्स्ट टर्म ए
और कॉमन डिफरेंस डी गिवन है, ठीक है। तो हमने आपको बताया है कि जनरल फॉर्म ऑफ एपी क्या होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d। कब? जब आपका फर्स्ट टर्म ए और कॉमन डिफरेंस डी पता हो, मतलब प्रथम पद ए और सार्वंतर डी पता हो तो आप एपी लिख सकते हैं, ठीक है। देखिए, तो हम लोग सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म आपको गिवन है, फर्स्ट टर्म ए1 को किससे डिनोट करते हैं, ए से, और ये आपको गिवन है पहला। अगर हम पहला क्वेश्चन करने जा रहे हैं, देखिए पहला है आपका a इक्वल टू 10 और d इक्वल टू आपका है 10, ठीक है। तो a की वैल्यू आपको गिवन है a की वैल्यू आपको गिवन है 10 और कॉमन डिफरेंस कितना गिवन है, कॉमन डिफरेंस d आपको गिवन है 10। तो आप AP क्या होगा, देखिए अगर फर्स्ट 4 टर्म लिखा है तो हम आपसे कहें कि अगर फर्स्ट टर्म क्या होगा, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, A होगा, ठीक है। फर्स्ट टर्म A1 इक्वल टू आपका क्या होगा, A, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है, 10। फिर हम आपसे पूछे सेकेंड टर्म क्या होगा, सेकेंड टर्म A2 क्या होता है, A में अगर हम D ऐड करेंगे तो सेकेंड टर्म मिलेगा, मतलब कि A प्लस D। अब देखिए A की वैल्यू आपको गिवन है कितना है, 10, प्लस D की वैल्यू भी आपको गिवन है कितना है, 10। तो यहां से 10 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 20। अगर हम थर्ड टर्म निकालें, थर्ड टर्म A3, तो ये आपका कितना होगा, A प्लस 2D, ठीक है। A प्लस D में एक और D ऐड करेंगे तो आपका थर्ड टर्म मिलेगा, मतलब A प्लस 2D होगा। अब देखिए A हो गया आपका कितना, 10 प्लस 2 इंटू D आपको गिवन है, D कितना है, आपको कितना गिवन है, 10। तो यहां से आपका कितना हो जाएगा, 10, 2 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 20 में 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अगर आप फोर्थ टर्म निकालें, ठीक है, फोर्थ टर्म की अगर हम बात करें A4, तो ये आपका कितना होगा, A प्लस 3D, ठीक है। A प्लस 2D में अगर हम D ऐड करेंगे तो आपका फोर्थ टर्म मिलेगा। तो यहां से A की वैल्यू 10 है और 3 इंटू D की वैल्यू भी आपकी 10 है, तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 3 में 10 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। 10 में 30 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40। तो देखिए आपका फर्स्ट 4 टर्म आ गया है, फर्स्ट 4 टर्म ऑफ गिवन AP। देखिए कौन कौन से है आपके फर्स्ट 4 टर्म, पहला है आपका 10, सेकेंड है आपका 20, थर्ड है आपका 30 और फोर्थ है आपका 40। तो ये आपके आंसर हो गए, ठीक है। ये आपका आंसर है फर्स्ट 4 टर्म AP का, ठीक है। देखिए आप इसी क्वेश्चन को एक और तरीके से कर सकते थे, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे फार्मूला लगाया कि A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D, ये AP का जनरल फॉर्म होता है। आप क्या कर सकते थे, देखिए आप इसको दूसरे तरीके से भी कर सकते थे। कैसे कर सकते थे, देखिए हम बता रहे हैं आपको। देखिए आपको पता है कि AP का जो कंजुगेटिव टर्म होता है आपका, ठीक है, वो क्या होता है, पिछले वाले टर्म में, मतलब प्रीसीडिंग टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करने पे आपको नेक्स्ट वाला टर्म मिलता है। तो अगर इसका हम फर्स्ट 4 टर्म निकालते हैं तो देखिए इस तरीके से भी निकाल सकते थे, ठीक है। देखिए किस तरीके से, आपको फर्स्ट टर्म A गिवन है और कॉमन डिफरेंस D गिवन है, ठीक है। कॉमन डिफरेंस D ये आपको कितना गिवन है, 10। अगर आप फर्स्ट टर्म लिखते हैं तो फर्स्ट टर्म आपका क्या हो जाता, यही A हो जाता, जो कि आपका कितना होता है, 10, ठीक है। यही फर्स्ट टर्म A1। अगर आप सेकेंड टर्म निकालते हैं, सेकेंड टर्म A2 क्या होता है, देखिए इसी फर्स्ट टर्म में, ठीक है, इसी में A1 में अगर आप D ऐड कर देते हैं तो आपको सेकेंड टर्म मिलता है। A1 कितना है आपका, 10 प्लस D भी आपका 10 है, तो ये आपका कितना हो गया, 20। अगर आपको थर्ड टर्म निकालना होगा तो क्या कर लेंगे, A3 क्या करेंगे, A2 में अगर हम D ऐड करेंगे, A2 प्लस D, A2 आपका कितना है, 20 में अगर हम 10 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 30। अगर हम फोर्थ टर्म निकालें, आपका फोर्थ टर्म
ये कैसे निकलेगा आपका A3 प्लस डी। अब A3 हमको पता है कितना है 30, 30 में ये डी ऐड कर दीजिए 10 तो कितना हो गया 40। तो आपका फर्स्ट 4 टर्म आ गया। फर्स्ट 4 टर्म देखिए क्या क्या है, पहला आपका 10 है, फिर आपका 20 है, फिर 30 है और फिर क्या है 40। तो आप फर्स्ट 4 टर्म इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, एपी का। तो देखिए इसका ये फर्स्ट पार्ट था। अब हम लोग इसके सेकेंड पार्ट को सॉल्व करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट है आपका, आपको गिवन है कि a की वैल्यू -2 है और d की वैल्यू आपको क्या गिवन है 0, ठीक है। तो अगर हम फर्स्ट टर्म लिखना चाहें तो फर्स्ट टर्म आपका क्या होगा, फर्स्ट टर्म a1, ये आपका कितना हो जाएगा a, और इसकी वैल्यू कितनी गिवन है आपको -2। अगर आप सेकेंड टर्म लिखें, सेकेंड टर्म मतलब कि a2, ये आपका क्या होगा a प्लस डी। a में अगर d ऐड करेंगे तो आपको सेकेंड टर्म मिलेगा। तो a कितना है आपका -2 और प्लस d कितना है 0। अब -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अगर आप थर्ड टर्म निकालें, थर्ड टर्म ये आपका क्या होगा A3, और ये कैसे निकलेगा a प्लस 2d। इसी d में अगर एक और d ऐड कर देंगे तो आपका क्या निकल के आ जाएगा थर्ड टर्म। तो a की वैल्यू कितनी है -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू है आपका 0। तो देखिए ये -2 प्लस 2 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, और -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा -2। अगर आप फोर्थ टर्म निकालें, फोर्थ टर्म, तो A4 क्या होगा आपका, आप लिखेंगे a प्लस 3d। इसी a प्लस 2d में अगर हम d ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा फोर्थ टर्म। तो ये देखिए a की वैल्यू क्या है आपकी -2 प्लस 3, d की वैल्यू है आपकी 0। तो ये आपका हो जाएगा -2, 3 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, और 3 में 0 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, और -2 में 0 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका -2। तो देखिए फर्स्ट 4 टर्म आपका आ गया। फर्स्ट 4 टर्म क्या क्या है आपका -2, -2, -2 और -2, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट 4 टर्म आ गया है एपी का, जिसका फर्स्ट टर्म a था -2 और कॉमन डिफरेंस d की वैल्यू कितनी थी 0। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके थर्ड पार्ट को सॉल्व करेंगे। फोर्थ पार्ट है आपका, फोर्थ पार्ट में a की वैल्यू आपको गिवन है -1 और d की वैल्यू आपको गिवन है 1/2। तो अगर हम इसका फर्स्ट टर्म लिखें, फर्स्ट टर्म a1, ये आपका कितना होगा a, और a की वैल्यू आपको गिवन है कितनी है -1, ठीक है। अगर हम सेकेंड टर्म निकालें इसका, सेकेंड टर्म a2, ये आपका क्या होगा a2, ये आपका होगा a प्लस डी। a में d ऐड करेंगे तो आपका सेकेंड टर्म मिलेगा। अब a की वैल्यू आपको गिवन है कितना है -1 प्लस d की वैल्यू आपको गिवन है कितना 1/2। अब क्या करेंगे, आप यहाँ पे एलसीएम लेंगे, ठीक है। -1/1 भी कर सकते हैं आप। 1 में 2 का एलसीएम ले लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 2, 1 2 जा 2, तो -1 में 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, प्लस 2 1 जा 2, तो 1 में 1 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2, और 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/2 हो जाएगा। अब -2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए प्लस माइनस है तो आपका सब्ट्रैक्ट होगा, तो -1/2 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 2 पे क्या लगाया आपका माइनस। अगर हम थर्ड टर्म की बात करें, थर्ड टर्म A3, ये आपका किस प्रकार से निकलेगा a प्लस 2d, ठीक है, a प्लस 2d। अब a की वैल्यू हमको गिवन है कितना है -1 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू गिवन है आपका 1/2। तो देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका क्या बचेगा -1 प्लस 1, -1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0। अब देखिए फोर्थ टर्म निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फोर्थ टर्म A4 आपका किस प्रकार से निकलेगा a प्लस 3d। तो a की वैल्यू आपको गिवन है -1 है, प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू गिवन है कितना 1/2। अब क्या करेंगे, देखिए -1
प्लस 3 वन जा 3 अपॉन 2। अब देखिए इसका एलसीएम लेंगे, इसका मतलब आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं -1/1 प्लस 3 अपॉन 2। तो देखिए जब आप इसका एलसीएम लेंगे 1 और 2 का तो कितना आ जाएगा एलसीएम 2। 1 में 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 2। तो -1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2 वन जा 2, तो 3 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये आपका कितना हो जाएगा -2 प्लस 3 वन जा 3 अपॉन में 2। अब -2 और प्लस 3 आपका सब्ट्रैक्ट होगा तो कितना आ जाएगा आपका, देखिए 1/2, क्योंकि 3 बड़ा है, 3 का साइन आपका क्या है प्लस। तो आपके फर्स्ट 4 टर्म आ गए हैं, यहां पे हम लिख देते हैं। देखिए फर्स्ट 4 टर्म क्या है आपके, फर्स्ट 4 टर्म देखिए कौन कौन से आपके, पहला आपका -1 है, फिर है सेकेंड आपका -1/2 है, फिर थर्ड आपका 0 है, फिर फोर्थ आपका कितना है 1/2। तो ये आपके फर्स्ट 4 टर्म हो गए इस a बराबर -1 और d = 1/2 के लिए। तो फोर्थ पार्ट का ये आंसर हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका फिफ्थ पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका फिफ्थ पार्ट आपका है a = -1.25 और d = है आपका -0.25। अगर हम फर्स्ट टर्म लिखें, फर्स्ट टर्म a1 = a होता है आपका और ये आपको गिवन है कितना -1.25। अगर हम इसका सेकेंड टर्म निकालें, सेकेंड टर्म a2, ये आपका क्या होगा a प्लस d। अब a की वैल्यू हमको गिवन है -1.25 प्लस d की वैल्यू आपको गिवन है -0.25। अब देखिए ये आपका हो गया -1.25 प्लस में माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा -0.25। अब क्या करेंगे, इसको ऐड कर लेंगे। किस प्रकार से ऐड करेंगे, देखिए -1.25 0.25 ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 ऐड करेंगे तो 10, 10 में 1 का कैरी, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4, 4 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 5, फिर कितना आपका कैरी हो जाएगा, नहीं कैरी नहीं आएगा, 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा, फिर आपका कितना हो जाएगा -1। तो ये आपका हो गया -1.50। अगर आप थर्ड टर्म निकालें, थर्ड टर्म a3, ये आपका कितना हो जाएगा a प्लस 2d। अब देखिए a की वैल्यू है आपकी -1.25 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू आपको गिवन है -0.25, तो -0.25। अब देखिए इस माइनस का इस प्लस में मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -1.25 माइनस, देखिए 2 इंटू 0.25। अब देखिए 0.25 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.50। तो ये आपका हो जाएगा -1.25 माइनस 0.50। आप क्या करेंगे, आप इसको ऐड कर लेंगे। देखिए -1.25 में -1.25 में 0.50 कैसे ऐड करेंगे, डेसिमल वाला पार्ट डेसिमल वाले पार्ट में ऐड करेंगे। देखिए 5 में 0 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 5, 5 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 7, फिर यहाँ पे डेसिमल लगा देंगे और ये आपका हो जाएगा -1.75। तो ये आपका थर्ड टर्म हो गया। अगर हम फोर्थ टर्म निकालें, फोर्थ टर्म a4, ये आपका कितना होगा a प्लस 3d। अब देखिए a की वैल्यू हमको गिवन है -1.25 प्लस 3 और d की वैल्यू है -0.25। देखिए माइनस में प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा -1.25 प्लस 3 इंटू 0.25। अब क्या करेंगे 0.25 में 3 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपका कितना होगा -1.25 माइनस 0.75। अब क्या करेंगे -1.25 में 0.75 ऐड कर लीजिए। देखिए -1.25 में आप 0.75 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 में 5 जोड़ेंगे तो 10,
10 का 0 होगा, 1 कैरी इसको दे देंगे। 7 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 9, 9 में 1 जोड़ेंगे तो 10, 10 का 0, 1 कैरी इसको दे देंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 2, तो और माइनस लगा देंगे 2 पॉइंट पे डेसिमल, तो ये आपका कितना आ गया -2 आ गया। ठीक है, डेसिमल के बाद 0 हटा सकते हैं, तो आपके फर्स्ट 4 टर्म आ गए। तो देखिए फर्स्ट 4 टर्म आपके क्या आ गए, फर्स्ट 4 टर्म देखिए, पहला टर्म आपका ये है -1.25, सेकेंड टर्म है आपका -1.50, -1.50, थर्ड टर्म आपका है -1.75 और फोर्थ टर्म है आपका -2। तो ये आपका फर्स्ट 4 टर्म हो गया इस एपी के लिए, तो ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए इस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 1 के पहले और दूसरे पार्ट को किया है और क्वेश्चन नंबर 2 के पहले, दूसरे, चौथे और 5वें पार्ट को किया है। ठीक है, अब हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 3 और 4 को सॉल्व। तब तक के लिए आप लोग सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। वेरी वेरी ऑल द बेस्ट।